जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जी के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे बिरसा आंदोलन और बिरसा मुंडा से संबंधित एक वीडियो जो है पहले ही हम ऑलरेडी बना के अपने चैनल में डाल चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित क्वेश्चन आपके मिलेंगे और आज हम लोग देखेंगे इसमें जो है बिरसा मुंडा के आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड के महान व्यक्ति में से में आपके कौन है? बिरसा मुंडा, जिसको झारखंड में भगवान का भी दर्जा दिया गया है। और झारखंड में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें सब में जो है बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। बिरसा मुंडा से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि बिरसा मुंडा के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन कीजिए। जहाँ पर ज़रूरत होगा हम भी जम के वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन धैर्य बना के आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट का वीडियो होगा, उतना भी आप लोग धैर्य नहीं रख पाइएगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिरसा आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? पहला है खूंट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति, दूसरा है मिशनरियों का कोरा आश्वासन, तीसरा है अदालतों से निराशा, चौथा 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून। अब देखिए, बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन को बिरसा आंदोलन कहते हैं और इसी बिरसा आंदोलन को ही क्या कहा जाता है? उलगुलान भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उलगुलान। और उलगुलान का क्या मतलब होता है ये बाकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उलगुलान का मतलब होता है आपका महान क्रांति। क्या होता है? महान क्रांति या महान आंदोलन या महान हलचल भी आप लोग कह सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि किसी भी आंदोलन के होने के पीछे कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे कारण उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो बिरसा आंदोलन के पीछे भी कोई एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे जिसके कारण बिरसा आंदोलन हुआ था। उनमें से एक कारण आपका खूंट कट्टी व्यवस्था की समाप्ति भी था, दूसरा मिशनरियों का कोरा आश्वासन भी था, अदालतों में से निराशा भी था और 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून भी था। तो ये सभी के सभी कारण हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है तत्कालिक कारण, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून। अब आपके दिमाग में ये आना स्वाभाविक है कि सर 1894 का छोटा नागपुर सुरक्षा कानून क्या था? तो आपको बता दें कि आदिवासियों का जो है जीवन का जो है मुख्य अंग क्या होता है? जंगल, जमीन, पहाड़, नदी ये सब होता है। उनका जीविका का जो है अत्यधिक जो है चीज़ें जो है उन्हीं जंगल, झाड़ियों या पहाड़ों से संबंधित होते हैं। अब 1894 में जो छोटा नागपुर सुरक्षा कानून आया था उसके तहत जो है जंगलों को भी क्या है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था और उसमें जो है घुसना या उसका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अब सभी जानते हैं कि आदिवासी क्या हैं? जंगल पुत्र आदिवासियों का जो है बिना जंगल जाए हुए जीवन का गुजारा करना मुश्किल हो गया। अब इस स्थिति में क्या करेगा ये लोग? आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसीलिए ये मजबूर होके आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिरसा मुंडा कौन से धर्म के अनुयायी थे? पहला ईसाई धर्म, दूसरा है वैष्णव धर्म, तीसरा है सिंह बोंगा, चौथा इनमें सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो देखिए, आप सभी को पता है कि बिरसा मुंडा जब जन्म लेते हैं उस समय क्या है, ये लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। उसके बाद बिरसा मुंडा का संपर्क वैष्णव धर्म के अंतर्गत आता है। फिर इन्होंने 1895 में जो है क्या है अपना जो धर्म सिंगबोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हैं, ये आपको याद रखना है। और सिंगबोंगा जो है क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका? भगवान सूर्य का प्रतीक सिंगबोंगा है और मुंडाओं का सबसे बड़ा देवता सिंगबोंगा है, ये भी आपको याद रखना है। तो तीनों धर्म से प्रभावित रहे कौन? बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिरसा मुंडा के बारे में गलत कथन को पहचाने। पहला है बिरसा मुंडा अपने पहले आंदोलन में मुंडा जनजाति को संगठित नहीं कर सके थे। दूसरा, वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। तीसरा, वे अपने आप को धर्मेश का दूत घोषित किए थे। चौथा, इनमें सभी सही है। इसका जो है गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वे अपने आप को धर्मेश का दूत घोषित नहीं किए थे, बल्कि वे सिंगबोंगा का दूत घोषित किए थे। किसका? तो सिंगबोंगा का दूत घोषित किए थे, क्योंकि मुंडाओं का जो प्रमुख देवता होता है क्या है? वो सिंगबोंगा है।
धर्मेश की बात की जाए तो धर्मेश के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। तो धर्मेश क्या है? धर्मेश जो है आपका उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता है। किसका? उरांव जनजाति का। और उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है? दूसरी बड़न ज बन जाति और उरांव जनजाति के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है। इसीलिए उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिरसा मुंडा का सेनापति कौन था? पहला है गया मुंडा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है मदरा मुंडा, चौथा है आनंद पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गया मुंडा। यानी कि बिरसा मुंडा में जो है सेना से संबंधित जो है काम जो है उसको संभालने का काम कौन कर रहा था? गया मुंडा। और गया मुंडा ही क्या है? बिरसा मुंडा के अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दे रहा था। कौन? गया मुंडा। यानी कि गया मुंडा बिरसा मुंडा का सेनापति था। बाकी ऑप्शन भी ज़रूरी वाला है तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। आपको बता दें जयपाल सिंह मुंडा भी क्या है? झारखंड के महान व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जो हुआ है आपका कब हुआ है? 3 जनवरी, ठीक है? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जन्म हुआ है जयपाल सिंह मुंडा का। कहाँ हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में इनका जन्म हुआ है। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु 20 मार्च कब? 20 मार्च 1970 को हुआ है। और मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है, ठीक है? और आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा जो हैं इन्हें लोग प्यार से क्या बोलते थे? मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? ये भी आपका एग्जाम में पूछ चुका है। जिसका मतलब होता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता होता है। और भी जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित एक और बात आपको याद रखना होगा कि 1928 में, ठीक है, 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। उस समय जयपाल सिंह मुंडा जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और इन्होंने उस ओलंपिक में भारत को क्या है? गोल्ड मेडल दिलाया था। क्या है? गोल्ड मेडल दिलाया था। ये भी आपको याद रखना है। और बात किया जाए मदरा मुंडा की तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में जो है राज बनाने की प्रक्रिया सबसे शुरू किसने शुरू की थी? तो मुंडा जनजाति के द्वारा। और वही मुंडा जनजातियों का जो मुंडाओं का जो राजा था उन्हीं का नाम क्या था? मदरा मुंडा था। और आनंद पांडे कौन है? तो ये आपका कौन है? बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिरसा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहला आर्थिक उद्देश्य, दूसरा राजनीतिक उद्देश्य, तीसरा है धार्मिक उद्देश्य, चौथा इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम कुछ बताना चाह रहे हैं उसको सुन लीजिए। तो देखिए आर्थिक उद्देश्य में जो है सभी बाहरी तथा विदेशी तत्वों को बाहर निकालना, विशेषकर मुंडाओं की जमीन हथियाने वाले जमींदारों को भगाना और जमीन को मुंडाओं के हाथ में वापस लाना। ठीक है, ये हो गया आपका आर्थिक उद्देश्य। अब राजनीतिक उद्देश्य का बात करते हैं तो राजनीतिक उद्देश्य में अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना, ये हो गया आपका राजनीतिक उद्देश्य। अब धार्मिक उद्देश्य में जो है धार्मिक उद्देश्य में ईसाई धर्म का विरोध करना और ईसाई बन गए असंतुष्ट मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना था। इस प्रकार हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बिरसा मुंडा को पहली बार जेल कब जाना पड़ा? पहला 1893, दूसरा है 1895, तीसरा है 1897, चौथा 1899। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1895। तो 1895 के अंत में बिरसा को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिरसा मुंडा को जेल से कब रिहा किया गया? पहला है 15 नवंबर 1897, दूसरा है 30 नवंबर 1897, तीसरा है 15 अगस्त 1897, चौथा है 30 नवंबर 1899। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1899। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बताने वाले हैं। तो आपको पता है कि अंग्रेजों का जो महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती, ठीक है, क्या चीज? हीरक जयंती का अवसर पर जो है क्या है बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और कौन सा जेल था? तो हजारीबाग जेल था। ठीक है, हजारीबाग जेल।
जैसे आपको पता है कि उनका मृत्यु जो हुआ है रांची का सेंट्रल जेल में हुआ है, लेकिन ये जो 1895 में गए थे उस समय कौन जेल गए थे? तो हजारीबाग जेल गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पहला है खूंटी, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खूंटी। तो बिरसा मुंडा का जन्म भी कहाँ हुआ था? खूंटी पर हुआ था। खूंटी के उलिहातू में क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। साथ ही बिरसा मुंडा का जितना भी आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख केंद्र क्या था? खूंटी। और खूंटी जो है आपका 12 सितंबर, कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 23वां जिला बना है। और किस जिला से अलग होकर बना है? तो खूंटी जो है आपका रांची जिला से होकर अलग करके जिला बनाया गया है। और आपको बता दें कि वर्तमान में जो है झारखंड में 24 जिला पाया जाता है। कितना? 24। उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब इन लोगों का स्थापना बताते तो खूंटी 2007 में बना है, आपका लोहरदगा 1983 में बना है, रांची आपका 1899 में बना है, सिमडेगा आपका 2001 में बना है। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसने कहा था कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? स्वाभाविक सा है, हम लोग बिरसा आंदोलन देख रहे हैं तो बिरसा मुंडा ही ने कहा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है तिलका मांझी, और तीसरा है बुधू भगत, चौथा है सिद्धू कान्हू। इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो बिरसा आंदोलन शुरू किया गया था, उसी समय बिरसा मुंडा ने यह कहा था कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तिलका मांझी की बात की जाए तो तिलका मांझी ने तिलका मांझी आंदोलन की शुरुआत की थी कब? आपका 1783 से लेके 85 तक क्या है? तिलका मांझी आंदोलन चरम उत्कर्ष पर था। बुद्धू भगत की बात की जाए तो बुद्धू भगत के द्वारा 1831 से लेकर 32 में क्या किया गया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब सिद्धू कान्हू की बात की जाए तो सिद्धू कान्हू जो है 1855-56 में, कब? 1855-56 में संथाल विद्रोह अर्थात हुल आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कौन? सिद्धू कान्हू। 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि देश के किस समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन को प्रकाशित किया गया और उसका समर्थन किया गया? पहला है बंगाल गजट, दूसरा है बंगाली, तीसरा है दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी बंगाली। तो बिरसा आंदोलन को देश के समाचार पत्रों ने विशेषकर आपका बंगाली समाचार पत्र ने क्या किया? प्रकाशित किया, उसका समर्थन किया। और बंगाली समाचार पत्र को कौन प्रकाशित करते थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा क्या है? आपका बंगाली समाचार पत्र निकाला जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 1900 ईस्वी में बिरसा आंदोलनकारियों और अंग्रेज अधिकारियों के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? पहला है सैल रेकब पहाड़ी, दूसरा है डुमरी पहाड़ी, तीसरा है डुम्बारी पहाड़ी, चौथा इनमें सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो देखिए डोंबारी पहाड़ी को ही डुमरी पहाड़ी कहा जाता है और इसी को सैल रकब पहाड़ी भी कहा जाता है। यानी कि ये 3 अलग-अलग नाम है लेकिन जगह एक ही है। एक ही जगह है जहाँ पर क्या हुआ था आपका डोंबारी पहाड़ी पर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के तर्ज पर ही क्या है? निर्दोष आदिवासी युवक-युवती, बूढ़ा-बूढ़ी, बच्चे पर क्या है? अंग्रेज़ों के द्वारा गोली चलाया गया था। ये आपको याद रखना है। तो ये डोंबारी पहाड़ी है, डुमरी पहाड़ी है, उसी को सैल रकब पहाड़ी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 3 फरवरी 19 ईस्वी को बिरसा मुंडा को किस स्थान पर पकड़ा गया? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम। तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सिंहभूम पर पकड़ा गया था। वैसे थोड़ा सा विस्तार में आपको बताते हैं। तो बिरसा मुंडा के जो सेनापति थे जिसका नाम क्या था? गया मुंडा। गया मुंडा को रांची के इटकी में मारा गया था। ठीक है, उसके बाद है बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 19 ईस्वी को सिंहभूम में पकड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। और सिंहभूम जो है वर्तमान में 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, 2 जिलों में, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, और दोनों ही 1990 ईस्वी में झारखंड के जिला बने हैं। ये आपको याद रखना है।
ठीक है। तो बिरसा मुंडा का सेनापति गया मुंडा था और गया मुंडा को जो है रांची के इटकी में क्या है, मारा गया था। उसके बाद बिरसा मुंडा को भी पकड़ लिया गया था और बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा को रांची के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था, जहाँ पर 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के अत्यधिक टॉर्चर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो बिरसा मुंडा की समाधि स्थल की बात की जाए तो उनका समाधि स्थल कहाँ है, तो रांची में अगर आप लोग रहते हैं या रांची आए होंगे तो रांची में एक लालपुर चौक है। लालपुर से कोकर चौक और जाइएगा तो बीच में सब्जी मार्केट है, उस जगह क्या है, डिस्टिलरी पुल है। उसी डिस्टिलरी पुल के किनारे ही आपका क्या है, बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिरसा मुंडा के सेनापति गया मुंडा की पत्नी मानकी को कितने वर्षों की सजा दी गई थी। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 सालों के लिए। तो गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था, मानकी था। ठीक है, मानकी। और मानकी को जो है 2 साल की सजा दी गई थी और गया मुंडा का तो इनकाउंटर कर दिया गया था कहाँ, तो रांची जिला में जो एक इटकी है, ठीक है, इटकी गांव के पास गया मुंडा को इनकाउंटर कर दिया गया था। और गया मुंडा कौन थे, बिरसा मुंडा के सेनापति थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ। पहला है 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी के अनुमंडल के रूप में स्थापना। दूसरा है 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। तीसरा है बेट बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया। चौथा इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो देखिए बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था और बिरसा मुंडा जो है बहुत ही कम आयु में इतना खतरनाक काम कर गए थे, यानी कि बेहतरीन काम कर गए थे। इनका मृत्यु 25 वर्ष की आयु में ही 1900 ईस्वी में हो गया था और सभी को लगा कि अब बिरसा मुंडा खत्म तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन इसका आंदोलन को देखते हुए अंग्रेज इतना भयभीत थे कि बिरसा मुंडा का जो मांग था वो पूरा उनके मृत्यु के बाद भी किया जाता है। जैसे 1902 ईस्वी में गुमला और 1903 में खूंटी को अनुमंडल का दर्जा दिया जाता है और 1908 ईस्वी में आपका सीएनटी एक्ट लागू किया जाता है, जो कि भूमि संबंधी कानून है। ठीक है, उसके बाद बैठ बेगारी व्यवस्था पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। बेट बेगारी क्या है, बेट बेगारी मतलब बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये था बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम या उसका पावर, पावर ऑफ बिरसा मुंडा रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसने 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए कहा है के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास बताया है। पहला है लिवेंस, दूसरा है फादर हाफमैन, तीसरा है एंड्रू कैंपवेल और चौथा है विल्किंसन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फादर हाफमैन। तो आपको बता दें कि फादर हाफमैन जो है सीएनटी एक्ट, सीएनटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है, तो फादर हाफमैन है। ठीक है, इन्होंने ही क्या है, ये सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसलिए इन्होंने ही सीएनटी एक्ट को क्या कहा था कि यह जो है भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए किया गया एक सुंदर प्रयास है, कहा था। और आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट जो है भूमि से संबंधित कानून है, जो वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है उनमें से 18 जिला में ये लागू है। और आपको बताते हैं एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी जो है, बाकी जो है 6 जिले बचे उसमें आपका एसपीटी एक्ट लागू है और बाकी के 18 जिला में सीएनटी एक्ट लागू है, जो कि जमीन से संबंधित कानून है। और इसका सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट फादर हाफमैन ने तैयार किया था और उन्हीं का ये कथन है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुंडा समाज के लोग बिरसा मुंडा को और किस नाम से जानते हैं। पहला है धरती आबा, दूसरा है धरती पिता, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, इनमें कोई नहीं। अच्छा, ये हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, धरती आबा और धरती पिता, ये दोनों कहते थे। ये मुंडा समाज के लोग ही नहीं, मतलब जो जो लोग बिरसा मुंडा को जानते हैं वे सभी लोग क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछ भी चुका है और ये सभी जानते हैं। ठीक है, और बिरसा मुंडा को तो लोग भगवान का भी दर्जा दिए हैं, इसीलिए कहीं भी इनका नाम लिखा जाता है तो भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है या लिखा जाता है, ये आपको पता है।
और झारखंड में बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जो है एयरपोर्ट कौन है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। और ये इसके नाम से क्या है? बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है और बिरसा मुंडा आपका जैविक उद्यान है। बहुत सारा बिरसा मुंडा के नाम पर झारखंड में बने हुए हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य बताना। पहला है कि बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा, दूसरा है बिरसा के माता का नाम करमी मुंडा और चौथा बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। चौथा सभी सही है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। देखिए बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला में आपका उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ? तो उलीहातू गांव में हुआ था और बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। बृहस्पतिवार के दिन होने के कारण इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। लेकिन जब ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस समय इनका नाम क्या रखा जाता है? तो दाऊद मुंडा रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था, इनके माता का नाम करमी था और कर्मी इस तरह से भी स्पेलिंग हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बिरसा मुंडा के प्रमुख विचारों में कौन सा विचार सही नहीं है? पहला है उपासना के लिए मंदिर जरूरी है, दूसरा है हिंसा का मार्ग और पशु बलि की निषेध, तीसरा है हंडिया समेत सभी प्रकार के मद्यपान का निषेध, चौथा इनमें सभी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के अनेक विचार हैं और सभी विचार अच्छे हैं और यहाँ में से कौन विचार उनका नहीं है ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपासना के लिए मंदिर जरूरी है। ये उनका कहना नहीं था। अब बिरसा मुंडा के विचार के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बिरसा ने अनेक देवी देवताओं के स्थान पर सिर्फ एक और भी वो भी कौन? तो सिंह बोंगा की उपासना पर बल दिया। उन्होंने उपासना के लिए सबसे उपयुक्त स्थल के रूप में गांव के सरना को मान्यता प्रदान दिया। हिंसा का परित्याग और पशु बलि का निषेध और हड़िया समेत सभी प्रकार के मद्यपान का निषेध भी बताया था। ठीक है, तो ये जो है बिरसा मुंडा का विचार नहीं था ये मंदिर वाला। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? पहला है कमिश्नर फारबेस, दूसरा है जॉन रीड, तीसरा है GRK मेयर्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, GRK मेयर्स। तो आपको बता दें कि सन 1895 में वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट आपके GRK मेयर्स थे। ठीक है, और दूसरी बार बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया जाता है? तो दूसरी बार बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद जो है गिरफ्तार करने के बाद जेल में ही इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 9 जून 1900 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए कितना रुपया इनाम रखा था? पहला है 200 रुपया और दूसरा है 500 रुपया, तीसरा है 800 रुपया, चौथा है 1000 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपया। तो बिरसा मुंडा को जो है पकड़वाने के लिए ब्रिटिश सरकार या यूं कहे कि अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम की घोषणा की थी। और आपको बता दें कि 500 रकम जो है उस जमाने में बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। और इस राशि के लोभ के चक्कर में या लालच के चक्कर में बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमियों ने क्या है बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया था। ठीक है, और बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी का नाम क्या था? वीर सिंह महली। क्या था? वीर सिंह महली पकड़वाए थे। तो ये व्यक्ति गद्दार है। ठीक है, वीर सिंह महली क्या है? गद्दार है। इन्होंने ही क्या है बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया था 500 रुपया के लालच में, नहीं तो पकड़े नहीं जाते। 1000 रुपया किस पर रखा गया था? तो बुद्धू भगत पर अंग्रेजों के द्वारा क्या है 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। और बुद्धू भगत 1831-32 में क्या है आपका कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कौन? बुद्धू भगत। 500 रुपया बिरसा मुंडा, 1000 रुपया बुद्धू भगत। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना? पहला है छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर फोरवेस, दूसरा है मेयर्स, तीसरा है हाफमैन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर फोरवेस। ठीक है, तो देखिए कमिश्नर फोरवेस ने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना। फोरवेस के सिफारिश के आधार पर सरकार ने लिस्टर और जॉन रीड के अधीन 102
से लेकर 1910 तक रांची जिले में भूमि का पैमाइश और बंदोबस्ती की कार्रवाई की। इसके तहत मुंडाओं की जमीन से संबंधित खतियान तैयार किए गए। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे उस समय के कमिश्नर फोरवेस थे, उनका कहना था कि 3 दशक यानी 30 साल से जो कुशासन था, जिसके कारण मुंडा विद्रोह हुआ था। इनका कहना था किसका? छोटा नागपुर के तत्कालीन आपका कमिश्नर फोरवेस का। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिरसा मुंडा के जीवन पर लिखा गया उपन्यास अरण्य अधिकार के रचनाकार कौन है? पहला है कुमार सुरेश सिंह, दूसरा महाश्वेता देवी, तीसरा जोसेफ लिस्टर, चौथा गिरिधारी राम गंझू। तो देखिए आर्नियर का स्पेलिंग कुछ इस तरह से भी हो सकता है। देखिएगा कैसे लिखते हैं, अर्नियर लिखते हैं। अर्नियर मतलब जंगल होता है, अर्नियर। ठीक है, तो अर्नियर अधिकार जो है, ये जो है बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित किताब है, और ये जो है बंगाली भाषा में लिखा हुआ किताब है। क्या है? बंगाली भाषा में लिखा हुआ किताब है। और इसको किसने लिखा है? तो महाश्वेता देवी ने लिखा है। ठीक है, और इसकी रचना कब की गई है? तो इस किताब की रचना की गई थी आपका 1975 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। और आपको बता दें कि इस किताब के लिए क्या है, महाश्वेता देवी को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनको जो है इस किताब के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कटोंग बाबा कटोंग, अनुस्वर छूट गया है, यहाँ अनुस्वर डाल लीजिएगा। यहाँ कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? पहला है तिलका मांझी आंदोलन, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा बिरसा मुंडा आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा आंदोलन। तो आंदोलन के दौरान बिरसा के अनुयायियों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, ये गाना गाया जाता था। और इसका मतलब क्या होता है कि काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, अंग्रेजों को काटो, दूसरी जातों को काटो, काटो बाबा काटो, ये होता था इसका अर्थ। जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उलगुलान, उसमें ये जो है बिरसा के अनुयायियों के द्वारा गाया जाता था। कोई दिक्कत नहीं। तिलका मांझी आंदोलन चरम उत्कर्ष पर कब था? तो ये था आपका 1783 से लेके 85 ईस्वी में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में, और इसका नेतृत्व बुधु भगत के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व 4 भाई सिद्धू कान्हू चांद भैरव और 2 बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का समाप्त हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग के लिए क्लास जो है बड़ा शिद्दत के साथ हम लाते हैं, काफ़ी मेहनत के साथ लाते हैं। क्या है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको लाभ पहुँचे, इसके पीछे और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि ठीक है। हम जो है ये क्लास या यूट्यूब चैनल इसीलिए शुरू किए थे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सके, क्योंकि हम ऑफलाइन तो पढ़ाते ही थे, लेकिन हमको लगा कि ऑनलाइन के माध्यम से अधिक लोगों को शिक्षा दिया जा सकता है, इसीलिए। तो हम जो कुछ पढ़ाते हैं शिद्दत से पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी बाय चांस कभी-कभी भूल-चूक कुछ हो जाता है, तो आप लोग उसको बता दीजिएगा, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। बल्कि गलती देख के आप लोग अनाप-शनाप मैसेज नहीं कीजिएगा। क्या है कि काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी भाग-दौड़ की ज़िंदगी भी है, तो बाय चांस, बाय मिस्टेक कभी हो भी जाता है। ठीक है? और आप किसी प्रकार का सुझाव चाहते हैं, तो क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 93 34 40 05 26 में क्या है, व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।